चलिए भाई, इस चैप्टर के अगले सेशन में आपका स्वागत है। और इस चैप्टर के शुरुआती टॉपिकों को हम बहुत अच्छी तरीके से सीख के आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि शुरुआती टॉपिक थे इस चैप्टर के कि पदार्थ वैद्युत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया गया चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक में करंट कैसे आता है, अर्धचालक में करंट थोड़ा सा क्यों आता है, अचालकों में करंट बिल्कुल नहीं आता। ये सब कहानी हमने शुरुआती क्लासों में डिस्कस कर ली है। उसके बाद वैद्युत धारिता का रियल मीन्स क्या होता है। वैद्युत मतलब आवेश और धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो वैद्युत धारिता का वास्तविक मतलब क्या है, फॉर्मूला कैसे आया, मात्रक, विमा, इस पर डिस्कशन हुआ। उसके बाद पृथ्वी की धारिता और पृथ्वी के विभव के बारे में भी डिस्कशन हुआ। और एक इसमें हमने एक डेरिवेशन कर लिया, छोटा सा डेरिवेशन किया था, एक विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। और विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का हमने जो डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन में हमने इसका फॉर्मूला निकाला था C बराबर 4πε0R। अगर हमारे पास R त्रिज्या का कोई गोला है, विलगित गोलीय चालक है, तो बेटा इस गोलीय चालक की जो धारिता होगी वो होगी 4πε0। आज की क्लास का एक और नया टॉपिक, और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आपके वास्तविक जीवन और दैनिक जीवन को कनेक्ट करेगा। आज जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आज आपको जानने का मौका मिलेगा वो उपयोग क्यों होता है और उसका क्या मतलब है, वो कैसे बनाया जाता है और किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है संधारित्र। आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, संधारित्र। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं बढ़िया से बड़े शब्दों में, संधारित्र। संधारित्र को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। बोलते हैं इंग्लिश में कैपेसिटर। संधारित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटर। देखो, संधारित्र को हम वास्तव में तो फील करेंगे ही कि वास्तव में क्या होता है। अभी बनाने का अगर घर पे मौका मिल जाए और हमारे पास सभी व्यवस्थाएं उपस्थित हो, सभी मटेरियल उपस्थित हो और हमसे कह दिया जाए कि आप कैपेसिटर बनाइए, और हमने चीजें सीखी है, तो हमें ये पता होना चाहिए वो कैसे बनता है। ऐसा ही नहीं कि केवल हम शब्दों में ही उसे याद रखना। यही तो खूबसूरती है चैप्टर पढ़ने का या फिजिक्स पढ़ने का, कि आप जो भी टॉपिक सीख रहे हो, अगर कहीं एक्सपेरिमेंट का मौका मिल रहा है, सभी हमारे पास सब चीजें उपस्थित है जो जो उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, और हमसे कह दिया साहब ये करके दिखा, और हमने वो चीजें पढ़ी है, लेकिन हम वो ना कर पाए तो फिर हमारे उस पढ़ने का क्या मतलब। तो वही चीजें आपको सीखनी होंगी। तो संधारित्र को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। तो पहले तो हम समझते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। वास्तव में कैपेसिटर होता है आवेश को इकट्ठा करने वाली युक्ति। आवेश को, ठीक है, आवेश को इकट्ठा करने वाली युक्ति। युक्ति बोले तो डिवाइस, युक्ति बोले तो डिवाइस, बोले तो एक तरीके की मशीन, ये यंत्र। ठीक है, तो संधारित्र वास्तव में एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर हम आवेश को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने गुरुजी चैप्टर शुरुआत में जब पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जो चालक है, उस चालक को आवेश देंगे, किसी भी चालक को आवेश दो तो वो आवेश उसके कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, पृष्ठ पर। तो संधारित्र में ऐसा क्या विशेष है। आवेश इकट्ठे करने की अगर बात आ रही है तो आवेश इकट्ठा तो नॉर्मल कोई चालक भी कर रहा है। तो संधारित्र में ऐसा क्या विशेष है जिसके लिए हम उसे एक अलग टॉपिक के नाम से पढ़ रहे हैं, या मतलब हमारे लिए एक मुख्य टॉपिक है, एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो भाई संधारित्र जो है वो आवेश को तो इकट्ठा करता ही है, लेकिन आवेश को इकट्ठा करता है पर्याप्त मात्रा में। कौन सी मात्रा में, और पर्याप्त मात्रा के साथ साथ इस पर जो आवेश इकट्ठा हुआ है, वो आवेश अगर हमें इंस्टेंट चाहिए, तुरंत अगर चाहिए, तो संधारित्र हमें वो आवेश जो इसके ऊपर इकट्ठा हुआ है, इस डिवाइस में जो भी आवेश इकट्ठा हुआ है, वो तुरंत की तुरंत हमें क्या कर देगा, प्रोवाइड भी कर देगा। चालक में ऐसी कोई सुविधा उपस्थित नहीं है। वो तो उसके पृष्ठ पर आवेश आ गया, वो आवेश हमें चाहिए तो एकदम से तुरंत नहीं, इंस्टेंट, इंस्टेंट उसका कोई खेल नहीं, तुरंत का काम नहीं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश की मात्रा को इकट्ठा किया जाता है। और किताबी भाषा को और जोड़ दिया जाए तो किताबी भाषा हमसे ये और कहती है कि चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए। जैसे कि आप ऐसा समझ लो ये कोई चालक है और इस चालक के आवेश धारण करने की क्षमता प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश से आप आवेश ज्यादा नहीं दे सकते, उसकी कैपेसिटी उतनी है, फिक्स खत्म। लेकिन संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, अगर मुझे किसी चालक पर आवेश को अगर बढ़ाना होगा, आवेश ज्यादा देना होगा, तो चालक का क्या बदलना होगा, आकार बदलना होगा। आपको बताया था मैंने,
भाई चालक पर जितनी जगह होगी उतने पे आवेश आ जाएगा, अगर और ज्यादा आवेश देना तो वो जगह बड़ा नहीं होगी, आकार बदलना होगा। लेकिन संधारित्र में चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए और इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें ये इंस्टेंट तुरंत ही ये हमें आवेश क्या कर देगा, प्रोवाइड करा देगा। तो मोटा मोटा संधारित्र या कैपेसिटर के बारे में आपको एक जानकारी मिली कि पहली पहली नॉर्मल जानकारी, अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज कैपेसिटर, तो आप बता देंगे कि साहब कैपेसिटर जो है उस पर आवेश को हम इकट्ठा कर सकते हैं। आवेश को तो इकट्ठा चालक पे भी कर रहे हैं, लेकिन चालक से कई गुना ये बेहतर बेहतर यूज है, इसका सरल यूज है, बेहतर यूज है। जैसे चालक पर एक फिक्स अमाउंट पे ही आवेश आएगा, अगर अमाउंट हमें ज्यादा इकट्ठा करना है तो इसमें नहीं कर सकते, इसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। संधारित्र पर उस चालक की अपेक्षा आवेश ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं और बिना आकार में परिवर्तन किए, कंडक्टर के आकार में कोई परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए इस पर आवेश की मात्रा को उसकी अपेक्षा ज्यादा इकट्ठा किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है चीजें। और दूसरी बात, जब हमें जरूरत होगी ये इंस्टेंट हमें उस आवेश को क्या करा देगा, प्रोवाइड करा देगा। इस तरीके से संधारित्र एक इस तरीके से एक डिवाइस, एक युक्ति बनकर तैयार होती है, एक युक्ति, युक्ति बोले तो डिवाइस, ठीक है। तो संधारित्र के बारे में अब जनरली जानकारी ये इकट्ठा कर पाए कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, इस पर इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसी लाइन आपको किताब में लिखी मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन हम और उससे भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं एक बात और आपसे पूछ लूं कि हमने किताबी बात को तो समझा लिया कि एक ऐसी डिवाइस है आवेश की मात्रा को इकट्ठा करना, जब जरूरत पड़ रही है तब हमें आवेश दे रहा है, और इस पर नॉर्मल चालक की अपेक्षा आवेश को हम ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं और चालकों के आकार में कोई परिवर्तन किए बिना, ये हमने जाना। पर हम क्या कैपेसिटर को दैनिक जीवन में कहीं देख सकते हैं? अरे आसपास कहीं इसके दर्शन हो सकते हैं क्या? बताओ कहाँ हो सकते हैं? कहाँ पर? डेंगू, डेक, ये क्या होते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कह रहे हैं डेक, डेक तो अब पुराना वर्ड हो गया ना, अब तो क्या बोलते हैं उसे, म्यूजिक सिस्टम, दैट इज न्यू वर्ड है। डेक डिब्बा तो बहुत पुराना शब्द हो गया, तो डेक वगैरह में ऐसे कैपेसिटर मिलते हैं। अच्छा, और कोई जवाब आपने देखे क्या? है? बिल्कुल, इकबाल क्या कह रहे हैं, बिल्कुल पंखे में कैपेसिटर का उपयोग, पंखे में। तो चलो पंखे ही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। कैपेसिटर का उपयोग आपने जनरली, वैसे तो बहुत जगह यूज होता है, लेकिन ज्यादातर जो आपने देखा होगा वो पंखे में ज्यादा देखा होगा। अब पंखे में गुरुजी कैपेसिटर नाम की चीज हमने तो कोई देखी नहीं, तो पंखे में आप बताओ कुछ इस तरीके से एक, जैसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं, क्या कहते हैं, पंखे का कंडेंसर खराब हो गया था, अगर पंखा स्लो चलने लगा तो हम कहते हैं पंखे का कंडेंसर खराब हो गया, वीक हो गया, लो हो गया, नया कंडेंसर डलवाएं। तो इसी तरीके की आकृति का होता है। एक्चुअल में कंडेंसर तो हमारी नॉर्मल भाषा हो गई, उसका कैपेसिटर का एक काम होता है कंडेंसर करना, ठीक है, बताएंगे आपको, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका नाम पड़ गया, लेकिन वास्तव में इसका नाम क्या होता है, कैपेसिटर, क्या नाम होता है इसका, कैपेसिटर। तो पंखे में जो इस तरीके की जो युक्ति लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। अब पंखे में ये कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, ये कंडेंसर क्यों लगाया जाता है? अगर पंखे में हम कंडेंसर ना लगाएं तो क्या पंखा चलेगा नहीं? अगर पंखे में हम ये कंडेंसर या कैपेसिटर ना लगाएं तो क्या पंखा चलेगा नहीं? तो भाई साहब चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक, हाँ। अब बात यहां पर हम पंखे की ही कर लेते हैं और कंडेंसर का यूज समझ लेते हैं, राइट। जनरली तौर पर कंडेंसर के जो कैपेसिटर है उसके कई यूज है, उसमें से एक यूज हम इसका समझ रहे हैं कि पंखे में इसका उपयोग क्या होता है। अगर हम ये ना लगाएं तो क्या होगा, क्या पंखा चलेगा या नहीं चलेगा? पहले तो इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्या पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा कैपेसिटर लगाने? हाँ, अभी ट्राई किया आपने बिना कंडेंसर के पंखा चला के? कोई मैकेनिक, मोटर वाइंडिंग वाला? हाँ, ऐसा कह रहे हैं पंखा फूक जाएगा, क्यों फूक क्यों जाएगा? अच्छा, चलेगा नहीं तो फूक जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बच्चा यहाँ कह रहा है कि बिना कंडेंसर के पंखा चलेगा तो, लेकिन बहुत स्लो चलेगा, बहुत कम चलेगा। तो चलो सभी के प्रश्न मिला के और फिर आपका उत्तर बना के तैयार करते हैं। अच्छा, इसका उत्तर जो है वो फिजिक्स की फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में थोड़ा सा जानने का हम प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये मेरे पास कोई वस्तु है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बता मेरी बात को, और ये वस्तु अभी कौन सी अवस्था में है? तो आंसर है सर ये विराम अवस्था में। ये वस्तु अभी कौन सी अवस्था में है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो कायम रहेगी, अगर इसे विराम से गति में ले जाना है तो ये अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध, जिसे हमने एक शब्द से जाना था, जड़त्व। कोई भी वस्तु जड़त्व के कारण अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध। अगर वो विराम में है तो कायम रहेगी विराम में, अगर विराम से गति में लाना चाहोगे तो शुरुआत में आपको फोर्स क्या लगाना होगा, क्योंकि वो उसका क्या कर रही होगी, विरोध। आपने भी फील किया होगा, कोई वस्तु रखी है विराम अवस्था में और उसे आप उसमें आपको गति पैदा करनी है। देख खैर
अब चीजें नहीं होती, लेकिन गांव वगैरह में पहले क्या थे, जो मान लो कोई गाड़ी वगैरह ले आया, बस वगैरह, और बस हो गई साहब खराब, तो अब वो चालू नहीं हो रही, तो फिर क्या करते थे, 20-25 लोग इकट्ठा किए कि साहब धक्का लगाओ, पहले चीजों को सीख, उसमें बीच में नहीं, पहले चीजों को समझो और सीखो। ठीक है, इस तरीके की चीजें हमें थोड़ा सा और बेहतर व्यू देती है, क्योंकि एक तो हमारे आसपास की चीजें होती है इस तरीके की, हमने देखा तो उसमें बेहतर समझने का एक मौका मिलता। तो उस बस में 10-20 लोगों ने धक्का लगाना चालू किया, तो शुरुआत में सभी को बराबर ताकत लगानी पड़ी, और एक बार हल्की सी गाड़ी धड़कना चालू हो गई, हल्की सी चलना चालू हो गई, तो उसमें से अगर कुछ लोग हट भी जाए तो भी कुछ ही लोग उसे आगे की ओर ले जाने का काम करेंगे। कारण वही है कि वो विराम में थी, तो वो विराम में ही रहना चाह रहे थे, और आप उसकी अवस्था परिवर्तन करना चाह रहे, गति में ले जा, तो शुरुआत में उसका विरोध, शुरुआत में उस वस्तु ने उस विराम में रहने का बहुत विरोध किया, लेकिन आपने फोर्स ज्यादा लगाया तो वो वस्तु गति में आ गई, और एक बार वस्तु गति में चली गई तो फिर फोर्स का वैल्यू क्या कर दो, कम कर दो, फिर भी वो वस्तु आगे की ओर गति करती हुई चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब किसी चीज को स्टार्ट होने में फोर्स क्या चाहिए, ज्यादा, और स्टार्ट होने के बाद फिर फोर्स नॉर्मल लगता रहे तो फिर वो काम करती रहेगी। ये बात सही है गलत है? आपने फर्स्ट ईयर के कई कॉन्सेप्टों में ये जानने का प्रयास किया था, अरे फिर दोबारा बता दी। अब सुनो, पंखे की बात करते हैं। ये साहब हमारा पंखा रहा, ऐसे ही होता पंखा, ये रहा पंखा, पंखा है, हाँ, ये रहा हमारा पंखा। अब शुरुआत, पंखे का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं, करंट फ्लो होता है, करंट कॉइल में जाता है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, और जिसकी वजह से उसका रोटेटर क्या करने लगता है, घूमने लगता है। लेकिन आप बताओ, करंट, मान लो शुरुआत में पंखे में करंट गया, 1 किलोवाट का जो कनेक्शन है उसमें लगभग 3 एम्पियर 4 एम्पियर करंट आता है। अब 3-4 एम्पियर का करंट पहुंचा, अब 3-4 एम्पियर का करंट पहुंचा तो वो अपने हिसाब से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फोर्स जो क्रिएट हो रहा है वो इतना फोर्स नहीं है जो शुरुआत विराम अवस्था से उसे कौन सी अवस्था में लाए से पहुंचाए, गति अवस्था में। वो फोर्स क्या है, कम। अब उसके लिए हमें करंट, शुरुआत में करंट क्या देना होगा, ज्यादा देना होगा, करंट एकदम से ज्यादा देना होगा, और करंट एकदम से ज्यादा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एकदम से ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा, और शुरुआत में उस पंखे को घुमाने का काम करेगा। तो भाई यहां पर कैपेसिटर लगाने का यही फायदा है। कैपेसिटर क्या करता है, अपने भीतर आवेश को इकट्ठा कर लेता है, आवेश को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और आवेश को इकट्ठा करके, और इस पंखे को शुरुआत में एकदम एकदम तुरंत इकट्ठा आवेश, जो भी आवेश, जितनी क्षमता का कैपेसिटर आपने लगाया उतनी क्षमता का कैपेसिटर इस पर आवेश इकट्ठा करके और एकदम से इंस्टेंट दे देगा जो चाहिए इसे, और जो चाहिए तो शुरुआत में इसे करंट या चार्ज ज्यादा मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगा, फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा, और ये पंखा शुरुआत में घूमना तेजी के साथ स्टार्ट होगा। हाँ, एक बार घूमना स्टार्ट हो जाए, एक और बात ध्यान रखना, कंडेंसर का काम केवल शुरुआत में पंखे को चलाना है, उसके बाद आप कंडेंसर हटा दो और पंखा नॉर्मल चलता रहेगा। लेकिन वो हटाने और लगाने की प्रक्रिया लगातार तो नहीं कर पाएंगे, तो वो रेगुलर उसमें लगा रहता है, लेकिन कंडेंसर का मेन काम है उस पंखे को शुरुआत में स्टार्ट करना। इसी वजह से आपने जो समर वगैरह देखी होंगी, छोटी या बड़ी समर देखी होंगी, उसमें एक बॉक्स आता है जिसमें 3 बटन होते हैं, ऑन ऑफ वाला, ठीक है, तो उस वाले को हम पूरे को स्टार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्टर। और स्टार्टर को कभी खोल के देखना तो उसमें बड़े बड़े यही कैपेसिटर लगे होते हैं, यही बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, पंखे में छोटा लगा होता है। अब भाई समर की जो मोटर है थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है, तो उसमें कैपेसिटर क्या लगे होते हैं, बड़े। उसका भी काम क्या होता है कि मोटर को शुरुआती गति देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उन कंडेंसर में जो चार्ज इकट्ठा है वो एकदम से उस मोटर को दिया जाएगा, और उसे पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाएगा, फोर्स क्रिएट होगा, चालू हो जाए, फिर उसके बाद हटा दो आप, कोई दिक्कत। तो कंडेंसर का काम क्या है,
कंडेंसर पर आवेश इकट्ठा हुआ, आवेश कहां से इकट्ठा हुआ, तो जो करंट आ रहा है उसी में से आवेश को इकट्ठा किया उसने। और गहराई से समझना चाह रहे हैं तो और गहराई से समझो, चलो मैं और गहराई से समझा। जैसे कि हमारे पास ये वायर है और ये 3 एम्पियर का करंट लेके आ रहा है। कितने एम्पियर का? ये 3 एम्पियर का करंट जो है वो इकट्ठा नहीं, 3 एम्पियर का करंट जो है वो लगातार आ रहा, लेकिन हमें शुरुआत में मान लो चाहिए 6 एम्पियर का करंट। तो बेटा 6 एम्पियर का करंट चाहिए और वो लगातार कितने एम्पियर का करंट अब तक लेके आ रहा है? 3 एम्पियर। तो वो जितनी एनर्जी हमारे हमें एकदम से चाहिए वो एकदम से नहीं मिल पा रही, डिस्ट्रीब्यूट होके आ रही। तो कैपेसिटर क्या करेगा कि उस मेन लाइट से पहले आवेश को इकट्ठा कर लेगा, हाँ साहब, लाओ 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 लाओ, इकट्ठा कर लिया। और एकदम से जैसे ही बटन को ऑन करेंगे तुरंत जो इकट्ठा होगा तुरंत किसको दे देगा? पंखे को। और पंखे को दे देगा तो शुरुआत में गति करने के लिए, विराम अवस्था से गति में जाने के लिए जो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी उतनी एनर्जी हमें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, आसानी से पंखा स्टार्ट हो जाएगा। अब समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि पंखे में कैपेसिटर का वास्तव में उपयोग क्या होता है? कंडेंसर नहीं कहते उसे, वास्तव में क्या कहते हैं? कैपेसिटर, संधारित्र कहते हैं। और देश की एक अजीब विडंबना है, तुम अभी यहाँ लोकल में किसी इलेक्ट्रिसिटी दुकान पर पहुंच जाओ और उससे कह दो कि साहब संधारित्र दे दो, वो ये कहेगा फोटो लाया, फोटो ना साहब, फोटो नहीं, बताया है कि संधारित्र हमें चाहिए। पहले पहले के टाइम में क्या करते थे, जैसे कि मान लो किसी छोटे से बच्चे पे कोई चीज मंगवानी, कोई वस्तु मंगवानी है, तो दादी अम्मा या जो भी है घर में मम्मी, वो क्या करते थे, उसका जो जो रेफर होता था ऊपर का उसे दे देते थे, मिल है। अब जाएगा और दुकान वाले ये दे दो, इसका नाम हमें नहीं पता लेकिन ये चाहिए, तो वो अपने आप देख के दे देता था। हाँ, तुम्हारी जैसी बुद्धि उस दुकानदार के पास नहीं है ना। कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? अरे भाई, उसे दुकानदारी करनी है कि ज्यादा मजाक करना है? उसे भी पता है कि ये मुझे दिखाने आया, ये चीज चाहिए, चूंकि उससे इसका नाम नहीं पता। भाई साहब कह रहे हैं कि वो रैपर पकड़ा दो, वो रेफरी रैपर पकड़ा दो। चलिए, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई? इसका एक्चुअल में नाम क्या होता है और किताबी भाषा में इसका काम क्या होता है, और वास्तव में इसका हमने काम समझ लिया। वास्तव में इसका जो मेजर तौर पे काम आप देखेंगे, जैसे पंखे वगैरह में ज्यादातर काम देखो, अलग जगह इसका और भी कुछ और भी कई जगह इसके यूज हम अलग अलग बताएंगे, आप टेंशन ना लो। तो डिजिटल सर्किट होते हैं उसमें कैपेसिटर का यूज अलग होता है, ठीक है। और मेजर तौर पे हमने ये इसमें पंखे में इसका जो उपयोग सीखा, वो मेजर तौर पे पंखे में इसका उपयोग क्या है कि पंखे को शुरुआत में गति प्रदान करना, अपने आप में आवेश इकट्ठा करना, और जितनी अमाउंट में पंखे को आवेश चाहिए उतना दे देना। अच्छा, तुमने भी देखा होगा पंखे में लगभग 3 माइक्रोफेरेड के आसपास, 2.5 माइक्रोफेरेड के आसपास का ही कैपेसिटर लगा हुआ देखा होगा। 2.5 या 2.5 या 2.75 या 3 इतने के आसपास देखा होगा। अगर इसमें वो बड़ा वाला कंडेंसर लगा दे तो क्या होगा? अगर इसमें बड़ा वाला कंडेंसर लगा दे तो क्या होगा? तो पंखा फूक जाएगा। फूक क्यों जाएगा? क्योंकि शुरुआत में मतलब उसे गति करने के लिए मान लो इतने फोर्स की आवश्यकता है, वो छोटा सा कैपेसिटर दे देता है उसे, और तुम 7 माइक्रोफेरेड या 10 माइक्रोफेरेड का लगा दोगे तो उसके दूसरी तिगुनी क्षमता से उसे एकदम से आवेश मिल जाए, तो सभी कॉइल में क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी, और पंखा क्या हो जाएगा? फूक जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम्म। तो कहानी आपको ये समझ में आई कि पंखे में कंडेंसर क्यों लगता है और उस कंडेंसर का क्या यूज है। तो कंडेंसर का यूज हमने देखा कि आवेश को वो इकट्ठा कर लेता है, वो इंस्टेंट तुरंत एकदम से हमें वो आवेश उतना दे देता है
इससे शुरुआत में हमें एनर्जी ज्यादा जो जरूरत होती है उतनी मिल जाती है, पंखा एक बार गति करना चाह, हाँ फिर उसके बाद जो नॉर्मल करंट आ रहा, नॉर्मल जो चार्ज आ रहा, फिर उसी से पंखा गति करता हुआ रहता। ठीक है साहब, ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, पंखे में इसका क्या यूज है ये हमने जानने का प्रयास कर लिया। तो कंडेंसर या संधारित्र वास्तव में क्या है? तो वास्तव में एक ऐसी युक्ति है, वास्तव में एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इसका दैनिक जीवन में उपयोग, तो दैनिक जीवन में उपयोग हमने पंखे में इसका उपयोग सीख लिया कि पंखे में इसका उपयोग क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं और संधारित्र को यहाँ और अच्छे से समझते हैं कि इस पर आवेश कैसे इकट्ठा होता है, इसमें आवेश इकट्ठा कैसे होता है। तो चलिए, संधारित्र को एक्चुअल में हम बनाने का काम करते हैं। संधारित्र जो है, जब हम संधारित्र कोई भी संधारित्र बनाए तो उसमें दो चालक का उपयोग करते हैं। कितने चालकों का यूज करेंगे? दो चालकों का हम यूज करेंगे। संधारित्र को जब भी हम बनाएंगे तो कितने कंडक्टर यूज करेंगे? दो चालक यूज करेंगे, दो चालक, दो चालकों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये मेरे पास दो प्लेट है। ये दोनों प्लेटें हैं मेरे पास, ये प्लेट एक्स और ये प्लेट वाई, दोनों धातु की प्लेटें हैं तो चालक की कैटेगरी में तो आएंगी। संधारित्र कैसे काम करता है वो सिखाने का काम कर रहा हूं। हमने क्या किया, इस प्लेट को एक वायर के थ्रू पॉजिटिव चार्ज दिया, इस प्लेट को एक वायर के थ्रू इस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो साहब यहां पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मेरी बात को समझ रहा, संधारित्र कैसे बनाया जाता है, उस पर आवेश कैसे इकट्ठा होता है और संधारित्र का सिद्धांत क्या है, वो इस कॉन्सेप्ट में बताने का काम कर रहा हूं। अब इस वाली प्लेट पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर प्लस आवेश आ गया। आपने फर्स्ट चैप्टर में एक विधि पढ़ी थी आपने, प्रेरण विधि। कौन सी विधि पढ़ी थी आपने? प्रेरण विधि। इस प्लेट पर कौन सा आवेश है? पॉजिटिव। तो बेटा ये पॉजिटिव प्लेट वाली जो है वो इसके नजदीक रखी हुई प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या कर लेगी? आकर्षित कर लेगी। नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या कर लेगी? और इस प्लेट के भीतर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे क्या करेगी? प्रतिकर्षित। अगर मैं इस प्लेट को ऐसे बना दूं तो इसके पॉजिटिव चार्ज को, सॉरी, इसके नेगेटिव चार्ज को तो ये अपनी ओर क्या कर लेगी? आकर्षित करेगी, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। और इस प्लेट के जो बाहरी पृष्ठ है इसका संबंध हम किससे कर देंगे? पृथ्वी से। तो ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ में। कहां चला जाएगा? तो हम इस प्लेट का संबंध किससे भी और कर देंगे? पृथ्वी से। तो बेटा इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था और इसके निकट रखी हुई प्लेट पर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज जनरेट हो गया? नेगेटिव चार्ज। जिस विधि से ये जनरेट हुआ उस विधि को ही हम कौन सी विधि कहते हैं? प्रेरण।